हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते और वेलकम मेरे इस चैनल में। गाइस, आप लोग को लगता होगा कि किरण शुक्ला ब्लॉग में आने का मतलब है कि बोरिंग वीडियो, बोरिंग शॉर्ट वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं ऐसे कोई वीडियो कंटेंट बना ही नहीं पाती हूँ जिससे मेरे वीडियो पे रीच आए। मैं बस ऐसे कहीं भी कुछ भी डाल देती हूँ, तो भी मेरे चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर हुए। तो मैं दिल से मेरे सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो गाइस, आपको पता होगा कि मैं इतने मतलब खराब वीडियोस डालती हूँ। मेरी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, ना तो कॉमेडी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहती है, ना ही मेरे वीडियो में जो है, मैंने जो लॉन्ग वीडियो डाला उसमें भी मेरे कुछ वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं है। फिर भी जो है मेरे इतने सब्सक्राइबर है, मुझे बहुत खुशी होता है। इतना मतलब खराब कंटेंट डालने के बाद भी मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्यू भी 3 मिलियन के ऊपर है। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि इंसान जीने के लिए क्या क्या नहीं करता है, कुछ भी करता है ना। जिंदगी सबसे कीमती चीज होती है, बाकी तो सब वापस मिल सकते हैं। पैसा एक बार गया तो वापस आ जाता है। और सिर्फ एक सांस है, एक जीवन है, जो अगर एक बार गया तो वापस नहीं आता है। और इंसान आज की दुनिया में इंसान से ज्यादा वैल्यू पैसों का कर रहे हैं। पैसों से इंसान को तोला जा रहा है, इंसान को तोला जा रहा है पैसों से। मतलब पैसे का ज्यादा वैल्यू है, इंसान का कम वैल्यू है। आपको पता है, पैसा तो साथ छोड़ देता है, इंसान साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर सच्चे दिल से इंसान के साथ रिश्ता निभाया जाए तो मुसीबत में ना वही काम आता है। आप पैसे रख लो अपने घर में, घर भरा रहेगा आपका पैसे से, लेकिन अगर आपके जबान से बात नहीं निकलेगी, आवाज नहीं निकलेगी, तो कैसे आपका पैसा आपका मदद करेगा। मदद लेने के लिए भी तो सांस चलना जरूरी है ना, पैसे आपकी सांस से नहीं ला सकता है। अच्छे कर्म करेंगे तो भी सांसें आपकी, जो जितने दिन लिखी उतने दिन ही आप रहेंगे। ये नहीं है कि हम, हाँ, लेकिन जितने दिन जिंदा रहेंगे इस धरती में, जितने दिन हम रहेंगे उतने दिन सुकून से रहेंगे। आपको बताते हैं, मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ आपको। मेरे जीवन में जो है इतनी सारी कठिनाइयां है ना, जिसको मैं पार करते जा रही हूँ। और हर एक दिन संघर्ष भरा, तकलीफ भरा, कष्टदायी है, जो कि कहना तो, मुंह से कह देना तो खत्म हो जाता है। अगर रियलिटी में उस वीडियो मतलब मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, अगर रियलिटी में आप देखोगे या महसूस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी कठिनाई भरी होती है जीवन जीने के लिए। देखिए, हम जब साथ साथ रहते हैं ना, हमारा परिवार जब साथ साथ रहता है ना, तो हमको बहुत खुशी मिलता है कि चलो, अगर हमने नमक रोटी ले लिया है ना, तो एक साथ बैठ के वो नमक रोटी खाएंगे ना तो हमारा पेट भर जाता है। लेकिन अगर हम 56 भोग भी बना के रखे हैं ना अपने घर में, ये समझ लीजिए कि अगर मैंने 56 भोग भी बना के रखा हुआ है और मेरे घर में सिर्फ 2 ही परिवार है, और उसमें भी कला मचा हुआ है, उसमें भी झगड़ा हो रहा है, 2 लोग में भी आदमी औरत है, बच्चे हैं, तो भी झगड़ा हो रहा है। तो मतलब मतलब कि वो, मतलब उस घर में सुख शांति वैभव नहीं है, आ ही नहीं सकती है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मेरे घर में सब कुछ भरा है, मैं बहुत संपन्न हूँ। मैं तो सबसे गरीब हूँ, सबसे तुच्छ हूँ, मैं जीवन में सबसे दुखियारी हूँ। मैं ये भी नहीं बोल सकती। भगवान ने जो दिया वो है मेरे पास, भगवान की कृपा से मैं हूँ, ठीक ठाक हूँ, मेरे परिवार भी अच्छे, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। लेकिन जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं आ जाती है। अभी हम लोग गांव में जा रहे थे, छुट्टी पड़ा था मेरे बच्चे का, तो मेरे लड़के का तो एग्जाम 30 तारीख तक था। मतलब 30 अप्रैल तक मेरे बच्चे का एग्जाम था, तो मैं 30 अप्रैल तक मुंबई में थी। फिर हम लोग को मतलब जो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम लगा दिया है कि 60 दिन के अंदर टिकट बुकिंग करेंगे, तो इसके चक्कर में हमको टिकट ही नहीं मिल पाया। फिर बाद में हमको लगा हम तत्काल निकालेंगे। तत्काल टिकट पे एक एक टिकट का 5-5 हजार रुपया मतलब दलाल लोग मांग रहे थे। वो भी देने के बाद जो है टिकट कंफर्म नहीं मिलता, दूसरी तीसरे के नाम पे मिलता है। तो मतलब ट्रेन में बैठने का मतलब है कि आधे रास्ते उतार दिए जाओगे, तो पैसा भी देना, धन भी देना और धर्म भी गंवाना, तो दोनों नहीं करना। हम लोग ने 2 से 3 ट्रेन बदल के गाँव गए, प्रयागराज। तो वहां मुंबई में रहती हूँ, मैं प्रयागराज गई। अभी आपको बताने जा रही हूँ, हम लोग प्रयागराज गए। मतलब हमारी बहन है ना, वो भी वीडियोस बनाती है यूट्यूब पे, और बहुत अच्छा मतलब उसका है, वो डांस वांस अच्छा करती थी, वीडियो अच्छा बनाते थे। जब हम लोग गए गांव में,
हम लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट सोचा था। आप लोग बार बार मुझे, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, मुझे कंप्लेन करते हैं, कहते हैं आप क्वालिटी वाला वीडियो नहीं बनाती हो, इसलिए आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, आप क्वालिटी वाला वीडियो बनाइए। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुझसे क्वालिटी वाला वीडियो क्यों नहीं बन पाता। रीजन क्या है? रीजन ये है ना दोस्तों, कि जब मैं गाँव गई तो हमारे गाँव में बहुत बड़ा घर है। तो मैं यहाँ से सब सामान विमान लेके गई थी कि माइक वाइक भी मैंने लिया था, स्टैंड भी खरीदा था कि हम लोग गांव में जाएंगे तो वहां पे हमारे यहाँ दुर्गा माता का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और बहुत सारे मैंने सोच के रखा था अपने मन में कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, इस टॉपिक पे वीडियो, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, फिर उसको अच्छे से एडिटिंग करके पोस्ट करेंगे। जैसे सब सोचते हैं वैसे मैंने भी सोचा था। मैंने अपनी बहन को बोला था हम आएंगे, हम लोग ग्रुप बाय वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पता है आपको, जिसके पास ग्रुप रहता है ना, जिससे 2 जन 4 जन रहते हैं, तो वीडियो बनाने में मजा आता है, अच्छा लगता है, कंटेंट जो है अलग अलग रहता है, तो वीडियो भी अच्छी बनती है और वीडियो बनाने में मन भी लगता है। लेकिन गाइस आपको बता दूं, जब भी मैं गाँव गई तो मेरी बहन भी बहुत खुश थी। अभी मेरी दीदी आ रही है, अभी हम लोग साथ में, हम लोग 2-3 बहनें हैं। तो 2 बहन, मतलब एक बहन का शादी नहीं हुआ है, एक बहन का शादी हो गया था, उसके 3 बच्चे थे। वो भी पहले मुंबई में रहती थी अंधेरी में। लेकिन जब हम लोग गाँव गए तो बहुत खुश थे हम लोग कि कैसे कैसे करके 3 दिन में तो गाँव पहुंचे थे, 3 ट्रेन बदल के। और फिर उसके बाद जब हम वहां पहुंचे तो ऐसा हो गया कि मेरी, मतलब पहले मैं अपने ससुराल में गई, फिर वहां से अपने मायके। और जिस दिन मैं मायके जा रही थी उस दिन मेरी बहन का फोन आया, तो मैं उससे बात कर रही थी। तो उससे मैंने बात किया 15 मिनट 16 सेकंड मैंने उससे बात किया। तो यही सब बात हुई, तो बोली दीदी आप आओ, मैं भी आती हूँ, हम लोग मिलके वो जो है ग्रुप बाय कॉमेडी वीडियो, क्राइम वीडियो, और जो हमको छोटा मोटा और अच्छा लगेगा हम बनाएंगे। ठीक है, तुम्हारे भी चैनल पे डालेंगे, अपने भी चैनल पे डालेंगे, अलग अलग कंटेंट का वीडियो। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान को कुछ और मंजूर रहता है, तो हमारा थोड़ी ना सोचा होगा, कभी हो ही नहीं सकता। हम जो सोचेंगे, आप जो सोचेंगे, अगर वो जाए तो भगवान किस लिए बैठे हैं? तो भगवान भगवान की जो लीला है वो तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अभी देखिए, अगर अगर किसी इंसान के जरिए उसको चोट पहुंचा होता तो कोई छोड़ता क्या? कोई नहीं छोड़ता। उसको बिना सजा दिए, उसको बिना छोड़े नहीं छोड़ता। क्योंकि मेरे ऊपर खुद बीत रहा है ना, मेरे ऊपर खुद बीत रहा है। मेरे ससुराल में जो है, मेरे चचेरे देवर लोग ने मुझे बड़ी बेरहमी से मारा था, मेरा सर भी फट गया था, तो आज तक केस लड़ रहे हैं मेरे पापा, आज तक मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने मारा था ना, तो नहीं छोड़े हम लोग। लेकिन भगवान जब मार देते हैं तो क्या करें, भगवान से तो कोई लड़ नहीं सकता है। तो लेकिन उसके जैसा, मतलब 10 मई को मैं अपने मायके जा रही थी, तो मैं उससे बातचीत की और गई मैं मायके अपने। अभी मैं मायके गई थी कि, मतलब कार से नीचे भी नहीं उतरी थी, और मैं यहाँ से जब जा रही थी मैंने बोला था, मेरे भाई को लड़की हुई थी, मैंने बोला था कि मैं पहले अपने भतीजी को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं किसी का शक्ल देखूंगी, नहीं तो मैं, सब लोग ने खिला लिया, मैंने नहीं खिलाया है। तो मेरे मन में ये था कि पहले मैं उसे ही देखूं, तो पहले मैंने उसे ही देखा, वो पहले मेरी गोदी में आई। लेकिन जब मैं घर पे गई तो मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा, एकदम सब, मतलब एकदम साइलेंट। लग रहा है जैसे कि घर में क्या हो गया है, मतलब कोई मुझे प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे क्यों कर रहे हैं सब लोग? मैं बहुत टेंशन में, मुझे लगा ये लोग मुझे, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो फिर मैं नीचे उतरी तो मेरी बहन, छोटी बहन भी नहीं आ रही है, मम्मी भी नहीं आ रही है, कोई नहीं मेरे पास आ रहा है। फिर मुझे लगा कि क्या हुआ, तो फिर मम्मी रो रही थी। मैं बोली क्या हुआ मम्मी? तो छोटी वाली बहन बोली कि मेरी बहन को, मेरी जो बहन है उसको करंट लग गया। तो मैं बोली करंट लगा है तो ठीक ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल में एडमिट होगी, दवा होगा, सुई लगेगा, ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता था। लेकिन घटना तो कुछ बहुत बड़ा हो चुका था उस समय, वो ठीक होने का तो कोई नाम निशान ही नहीं था। फिर हम सब लोग वहां से सीधा हॉस्पिटल भागे, जो हमारे गांव में रहता है, हंडिया जिला में, शकुंतला हॉस्पिटल में एडमिट थी। अभी जब हम लोग वहां गए तो हमने उसे हॉस्पिटल में नहीं पाया, हमने उसे एम्बुलेंस में पाया। वो भी हमारी बहन रह नहीं गई थी, भगवान को प्यारी हो गई थी। जो मेरे से छोटी, जिसको मैंने गोदी में खिला के, जिसको मैंने बड़ा किया, जिसे बच्चे के जैसे पाला, आज उसको मैं अपनी गोदी में खिलाया मैंने उसे, और फिर मुझसे बात नहीं किया उसने। लास्ट टाइम फोन पे बात किया था।
आज भी उस पे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, तो मानो ऐसा लगता है कलेजा बाहर आ जाएगा। लड़ाई लड़ते हैं लोग जिंदगी में, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, रुपये पैसे के लिए, किस किस चीज के लिए लोग लड़ते हैं। वो जब भी थी ना, बहुत बिंदास थी वो। उसको जो खाना रहता था वो खाती थी, उसको जो पहनना था वो पहनती थी, उसको जो बोलना था वो भी बोलती थी। 10 साल हुआ था उसकी शादी को, अभी 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उसके, लेकिन बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। लेकिन भगवान पता नहीं क्या सोचता है, ऐसे क्यों करता है, वो तो भगवान की लीला है, भगवान ही जाने। हमारे आपके बस की तो बात नहीं है। विज्ञान सब कुछ बना सकता है, लेकिन विज्ञान सांसें ला के दे सकता है क्या? विज्ञान को ये पता है कि सांस आती कहाँ से है और सांस जाती कहाँ से है। जो भगवान का है वो भगवान ही लेगा, वो भगवान ही देगा। यही हाथ पैर रहते हैं। सच्चाई अभी हाथ पैर है, चेहरा है, बाल है, सब कुछ है। और हाथ पैर है, सब कुछ काम कर रहा है ना। मैं बोल रही हूँ इतना, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, खा भी रही हूँ, तो क्यों? सांस की बदौलत ना। भगवान ने हमें जितना दिन सांसें दी हैं उतने दिन हम अपने शरीर हमारा काम करेगा, ये शरीर किसी काम का नहीं है। तो इंसान सोचता है ये मान मर्यादा इज्जत समाज। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, और क्या फायदा ये वीडियो बना के? मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन कुछ निशानियां रह जाती हैं। हमारे पीछे हमारे बच्चे देखेंगे, बच्चों के पीछे बच्चों के बच्चे देखेंगे। पहले तो फोटो हुआ करता था, एल्बम हुआ करता, अब तो पूरा सोशल मीडिया पे हर जगह सबका फोटो रहता है। आज अगर वो वीडियो बनाई है, तो भी हम सोशल मीडिया के जरिए उसकी आवाज सुन सकते हैं ना, उसे देख भी सकते हैं। बस उसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बस उसे देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। सबसे छोटी थी मेरे से 12 साल छोटी, सबसे बड़ी मैं हूँ घर में। एक घटना नहीं हुआ मेरे घर में, दो दो घटना हुआ है। एक भाई था मेरा 20 साल का, वो भी ऐसे ही इसकी दुर्घटना हुई थी। बहन चली गई, भाई चला गया। सास ससुर, तो मेरे मतलब है और ना के बराबर है। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन सास तो मेरी पूरी मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि वो ठीक होने के बाद भी वो ऐसे ऐसे हरकत कर देती है कि जो परिवार को तबाह करने वाली बात रहती है। तो मेरे मुंबई में छोटा सा घर है, मैं उस घर में रहती हूँ। कभी कभी बोलते हैं ना, ये क्या है आपका घर है, मैं कभी बैठ के वीडियो बनाती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं मुझसे, बाथरूम में बैठे हो क्या? तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं बाथरूम में नहीं बैठती हूँ। जहाँ पे बाथरूम था वहां पे जो स्टाइल लादी लगी हुई है ना, बाथरूम वाला था, वहां पे बाथरूम तोड़ने के बाद वो लादी ही दीवार में लगा हुआ है। क्योंकि हमारे जो ससुराल में जो सास रहती है और जो देवर रहते हैं, दो देवर है, तो देवर और सास मिलके मेरा घर जो है बना हुआ तोड़ दिए थे। क्योंकि हिस्सेदारी जो होती है ना, हिस्से के लिए उन्होंने घर को बेच रहे थे, तो अंकल हमने तो प्रॉपर्टी नहीं बनाया है। और ससुर जी बोले बेचना नहीं है, तो सास बोली नहीं मुझे बेचना है। पहले चोरी से अपने नाम भी कराया, और फिर उसको उठा के बेचने के लिए यहाँ पे आ गई। तो हम लोग ने घर बेचने नहीं दिया, तो मेरे हस्बैंड बोले कि हम बना तो नहीं सके हैं, बस बेचेंगे क्यों, जो पड़ा है वो पड़े रहने दो। कल को हमारे काम में आ रहा है तो कल हमारे बच्चे को काम में आएगा। क्योंकि भविष्य के लेखा जोखा में क्या रखा है वो तो हमको पता नहीं है ना। और इसलिए जो है, वीडियो बनाने जाती हूँ ना तो मेरा सारा कॉन्फिडेंट खत्म। ऐसा लगता है किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं, कौन सा वीडियो बनाऊं, कोई माहौल ही नहीं है वीडियो बनाने का। फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ यूट्यूब पे। या चलो, या मतलब कुछ तो व्यू आएगा, चैनल तो जिंदा रहेगा। चैनल अगर जिंदा रहेगा तो कभी न कभी कंटेंट बना के डालेंगे ही। और यूट्यूब पे 2 बार मेरे लाइव बैन हुई थे, मतलब कुछ तो दिक्कत हुआ था, लेकिन मेरे लड़के को पता है तो उसने वो सब सॉर्ट आउट किया, खत्म किया उसको। लेकिन
बोलते हैं ना, जब हार्ड रहेगा तो मांस तो चढ़ ही जाएगा, सांस रहेगा तो शरीर उठ के खड़ा ही हो जाएगा। लेकिन मैं मुझे सोचती हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत अंदर से घबराहट होती है कि जिंदा क्यों है, मरना ही है सबको, तो क्यों इतना झंझट मारे लेके जीने का। एक दिन सबको मरना है ना, कोई अमृत पी के नहीं आया है यहाँ पे, बड़े छोटे। अब तो ऐसा नहीं रह गया, पहले तो ये होता था कि वो बड़े हैं तो वो पहले मरेंगे, मैं छोटी हूँ तो मैं बाद में मरूंगी। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है ना, सबसे पहले छोटे ही चले जा रहे हैं, बड़े तो बैठे हैं। तो जब हम मरने के लिए ही आए हैं तो क्यों इतना लड़ाई करने का, क्यों झगड़ा करने का, क्यों छोटी छोटी बात का इतना इश्यू बनाने का। मेरा तो घर वर टूटा था तो मुझे रहने में बहुत तकलीफ हो रहा था, फिर भी हम बोले छोड़ो जाने दो, जो जितना है उतने में ही रहने का, अपने हिस्से का ही खाने का, दूसरे के हिस्से का नहीं खाने का। क्योंकि भगवान ने सबको समान बराबर पेट दिया है, सबको समान इज्जत सम्मान दिया है। हाँ, भगवान ने एक चीज बोला है जो हमें करना चाहिए, जीवन में कभी किसी को कष्ट ना दो, विश्वासघात ना करो, बस कर्म से धर्म से रहो बस। स्वाभिमान को इस तरह अपने पैरों, किसी के पैरों के नीचे रौंदने मत दो। अपना मान सम्मान स्वाभिमान अगर रहेगा, उससे बड़ी दौलत दुनिया में नहीं है। और अच्छे कर्म रहेगा तो भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, बुरे कर्म रहेगा तो यही भोगते रहो, वहां भोगने के लिए टाइम नहीं है। यही भोगने का नर्क लोक है ना, इसको नर्क लोक बोलते हैं, स्वर्ग लोक तो ऊपर है। इंसान को मरने के बाद क्यों लिखा जाता है स्वर्गवासी, स्वर्ग के वासी हो गए, जिंदा रहते तो ये नर्क लोक है। समझ में आया? तो फिर भी मैं बहुत दिन से सोच रही थी आप लोग से बातें करूं, तो मैंने जो भी वीडियो अभी जो ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए डाल रही हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि करना हम कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। तो कभी ये नहीं है कि हम अपने मर्जी से कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं, उससे बड़ा कुछ नहीं है, जो है सब ऊपर वाला है। अगर उससे ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो नीचे मिट्टी में मिल जाओगे। जो वो देता है दंड वो भोगना पड़ेगा, बिना किसी कारण के वो दंड देता नहीं है, बिना किसी कारण के वो दंड देता नहीं है। उसमें हमारी कुछ न कुछ कमी रहती है, हम उस वस्तु की कीमत नहीं करते हैं। देखिए हम जिंदा है ना, अगर आज हम जिंदा है हमारे पास कोई फोन नहीं करेगा, अगर आज हम जिंदा है तो हमारा कोई हालचाल नहीं पूछेगा। कल को अगर हम किसी कारण मर गए, हमारी वो मृत्यु हो गई, तो कल हमको सब हमारे नाम पे रोएंगे गाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा दिन ऐसे चलेगा, इसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे। है ना, यही होता है सबके साथ ना। यही मेरे साथ भी होगा, यही मेरी बहन के साथ भी हुआ है, यही मेरे भाई के साथ भी हुआ है। जीना तो पड़ेगा, मर तो सकते नहीं है, जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाएगा हम जा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज कि जब तक हम जिंदा है ना, हमारी सांसें जब तक चल रही है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिसके जरिए इस संसार में आए हैं उसकी वैल्यू करें, जिसके साथ रह रहे हैं उसकी वैल्यू करें, जो हमारे बच्चे हैं उन्हें अच्छे संस्कार दे, उन्हें इस संसार में जीने लायक बनाए, ताकि जीवन में उनके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, दूसरे द्वारा उसे भी कष्ट ना हो। लड़ना और जीना, चलना बोलना सब सिखाना चाहिए, वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है। जिस दिन हमारा काम पूरा हो जाता है उस दिन हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। जब तक हमारा काम है हमें यहाँ करना पड़ेगा उसका। मैं तो सोचती हूँ कि उसका इतना ही दिन का ही काम था उसे, क्योंकि बोलते हैं ना जो इंसान अच्छे रहते हैं उसकी फैमिली अच्छी नहीं रहती है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, होगा, वैल्यू नहीं था उसका। जब तक थी तब तक किसी ने कभी डीपी पे उसका फोटो नहीं लगाया, वॉलपेपर नहीं लगाया उसका, उसके साथ कहीं घूमने नहीं गया अच्छे से। और आज नहीं है तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फलाना ठिकाना हर जगह पे ऐसे सैड सॉन्ग डालेगा, सैड शायरी डालेगा, मानो कि उससे बड़ा दुनिया में दुख, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख उसी को है। अगर सबसे ज्यादा दुख होता है ना किसी को, अपने माँ बाप को होता है, जिसने अपने बच्चे को खोया। जो माँ बाप चाहे कितना ही अपने बच्चे को डांट ले फटकार ले, लेकिन जो 9 महीना पेट में रख के बाहर निकालता है ना, उसके बच्चे उसे आंखों से दूर हो जाते हैं हमेशा के लिए।
उन माँ बाप से ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं होता है, चाहे जो जितना बोल ले, वो सब बाद की बात है। तो अभी के लिए वीडियो में समाप्त कर रही हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से नमस्कार, विदा लेती हूँ। और आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ करिएगा और नजरअंदाज करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।